हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज है क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12। कुछ पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपने शायद पहले के लेक्चर्स में भी देखे होंगे और शायद आपको देखने को मिले यहाँ पे भी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे क्वेश्चंस ही होंगे पहले वाले ही। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपने पहले देखे हुए हों, तो वो देख सकते हैं आपको रिपीट हुए, क्योंकि मैं पीवाईक्यूज उठाता हूँ रैंडमली, तो हो सकता है आपको वो दिख जाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है लैग्रेंजियन ऑफ अ थ्री पार्टिकल सिस्टम इज। थ्री पार्टिकल सिस्टम का लैग्रेंजियन हमें दिया हुआ है। इसमें हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, वन ऑफ द नॉर्मल कोऑर्डिनेट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ओमेगा। तो ओमेगा और अल्फा के बीच में बेसिकली रिलेशन एस्टैब्लिश करना है हमें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बनाना है, आपको बनानी है मैट्रिक्स। एक बनानी है आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए और एक बनानी है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख लिया मैंने हाफ, ये हो गया ईटा डॉट स्क्वायर, ये हो गया ईटा 2 डॉट स्क्वायर और ये हो गया ईटा 3 डॉट स्क्वायर। ये बन गया। यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में, वो क्या बनेगा, यहाँ 1 1 आएगा, यहाँ 0 है, 1 2 आएगा, यहाँ 1 3 आएगा। तो 1 1 ये वाला एलिमेंट जो हो गया ये क्या हो गया 1 1, ये वाला एलिमेंट क्या हो गया 2 2 और ये वाला एलिमेंट क्या हो गया 3 3। तो इसका मल्टीपल क्या है यहाँ पर 1/2, ये 0 हो जाएगा 1 2, ये 1 3 0 हो जाएगा। फिर ये भी 0, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, ये 1/2। ये बाकी 1/2 क्यों कर दी मैंने, क्योंकि बाकी एलिमेंट है नहीं इसमें। 1 2 2 1 3 1 वो वाले एलिमेंट यहाँ पर गायब है, तो इसलिए वो सारे 0 हो गए। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म इसका लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म है L माइनस वी, L इक्वल्स टू टी माइनस वी। तो ये वाला टर्म हो गया टी और ये हो गया वी। तो वी वाला टर्म क्या हो गया अल्फा स्क्वायर ईटा 1 स्क्वायर प्लस ईटा 2 स्क्वायर प्लस ईटा 3 स्क्वायर माइनस ईटा 1 ईटा 3। तो यहाँ से आप लिखोगे तो 1 1 ये हो गया 1 1, ये हो गया 2 2, ये हो गया 3 3 और ये हो गया 1 3। तो 1 1 कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, उसका मल्टीपल अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर। 2 2 ये 2 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 2 कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और 3 3 कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब 1 2 यहाँ पर है नहीं, 0 हो गया तो 2 1 भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से 2 3 भी यहाँ पर नहीं है तो वो 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब 3 1 और 1 3 बचे। तो 1 3 कितना है 1 3 है अल्फा स्क्वायर। अब 1 3 और 3 1 सेम वैल्यू देंगे तो उसको हम आधा करके लिखते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस मल्टीपल में, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आप एक मैट्रिक्स बनाते हो v माइनस टी ओमेगा स्क्वायर और उसको आप 0 के इक्वल करते हो। तो यहाँ से बना लो मैट्रिक्स v माइनस टी ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला टर्म भी अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और ये वाला टर्म भी अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये 0 और ये 0। तो ये टर्म बन जाएंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इसका क्यूब होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर, जो कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स बनाना होता है, वो ध्यान रखना कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने बोला था ये रटना है। तो लैग्रेंजियन लिखना होता है हमें चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो पहला टर्म आता है काइनेटिक एनर्जी का, उसके बाद ये जो है ये फाई जो लिखा है स्केलर पोटेंशियल होता है और ए जो लिखा है वेक्टर पोटेंशियल होता है। तो ये जो फाई ए फाई ये होता है स्केलर पोटेंशियल, ये फाई जो है ये स्केलर पोटेंशियल होता है। ये जो ए लिखा है ये ए होता है वेक्टर पोटेंशियल। तो ये टर्म क्या हो जाता है काइनेटिक एनर्जी माइनस ई मतलब चार्ज, ये ई का मतलब है चार्ज, और प्लस ई अपॉन सी ए डॉट वी। तो हमारे पास सही ये टर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
द हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म। यहाँ पर ऑप्शंस गड़बड़ है, सारे के सारे ऑप्शन गड़बड़ लिखे हुए हैं। यहाँ पर किसी में एक में माइनस लगा दो, यहाँ पर ये सेम से लिखे हुए हैं, और यहाँ पर किसी में भी एक में प्लस कर दो, ये प्लस कर देता हूँ। तो हम हैमिल्टोनियन जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, H इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन, और क्या लिखते हैं, Q डॉट P माइनस L, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर Q डॉट कर लो, तो Q डॉट और P माइनस L ये कर लो। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ। मैंने आपको बताया था लैग्रेंजियन जो है वो फंक्शन होता है Q डॉट और T का, और वहीं हैमिल्टोनियन जो फंक्शन होता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है Q P डॉट और T का। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है, लैग्रेंजियन, तो लैग्रेंजियन फंक्शन होगा Q और Q डॉट, है ना। सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। और अगर हमें पूछते हैं हैमिल्टोनियन, तो हैमिल्टोनियन पूछते हैं तो हमारे पास आंसर होता है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंस्ट्रेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन रिलेटिंग टू कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम एंड टाइम। ऐसे कंस्ट्रेंट जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इक्वेटिंग रिलेटिंग टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि F Q1 Q2 और ये Q तक जा रहा है और टाइम भी जा रहा है और इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वलिटी का साइन कहाँ पर शो होता है, होलोनोमिक में। और ये होलोनोमिक जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो इंटीग्रेबल भी होते हैं, होलोनोमिक जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो इंटीग्रेबल भी होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ H इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, यदि H कांस्टेंट ऑफ मोशन है देन द वैल्यू ऑफ PH। तो हमें बोला है H इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो PH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P डॉट। कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो PH इक्वल्स टू P डॉट। तो अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ PH P, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P डॉट और H, P डॉट और H, ये बन जाएगा यहाँ से, ये H आएगा यहाँ पर H। तो P डॉट H और ये P डॉट H क्या बन जाएगा, ये P डबल डॉट बन जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम H इज H इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस VQ, द वैल्यू ऑफ PH इज। तो PH की वैल्यू बतानी है हमें। तो सबसे पहले मैं PH के लिए लिख लेता हूँ। तो PH का अगर मैं पॉइजन ब्रैकेट बनाता हूँ वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा डेल P अपॉन डेल P, डेल H अपॉन डेल P अपॉन डेल Q, डेल P अपॉन डेल Q और डेल H अपॉन डेल P माइनस डेल P अपॉन डेल P और डेल H अपॉन डेल Q। ये पॉइजन ब्रैकेट बनाया मैंने PH का। तो डेल P अपॉन डेल Q करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और डेल H अपॉन डेल Q करेंगे तो उस केस में यहाँ पर क्या बचेगा, डेल P अपॉन डेल P 1 हो गया, ये तो 1 हो जाएगा। और डेल H अपॉन डेल Q करोगे तो ये बन जाएगा डेल V अपॉन डेल Q, डेल V अपॉन डेल Q ये बन जाएगा। ये कब है, जब मैं सिर्फ PH का निकाल रहा हूँ। अब हमें एक पूछा क्या है, P और PH का। तो P और PH का पॉइजन ब्रैकेट बनाना है आपको। P और PH का पॉइजन ब्रैकेट क्या लिखा जाएगा, डेल P अपॉन डेल Q और डेल ये पूरा का पूरा ब्रैकेट PH, डेल PH अपॉन डेल P, QP, हाँ ठीक है, माइनस फिर ये आ जाएगा डेल P अपॉन डेल P और ये आ जाएगा कितना, डेल PH अपॉन डेल Q, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो डेल P अपॉन डेल Q करेंगे तो ये तो फिर से 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस डेल P अपॉन डेल P कितना हो गया 1, डेल PH की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, डेल V अपॉन डेल Q आया है माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, उसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डेल 2V अपॉन डेल Q2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल 2V अपॉन डेल Q2 विच इज़ ऑप्शन सी। तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी टी क्यू आई पी जे इज। तो यहाँ पर लिखा है पी आई क्यू आई पी जे, तो मैं पी आई क्यू जे का निकाल लेता हूँ, पी आई क्यू जे। तो इसका अगर मैं पॉइजन ब्रैकेट बनाता हूँ तो ये बनेगा डी पी आई अपॉन डी क्यू आई,
या जे भी लिख सकते हो जे, और डी क्यू, ये डी क्यू आई अपॉन डी पी जे माइनस डी पी आई अपॉन डी पी जे, और ये हो जाएगा डी क्यू आई अपॉन डी क्यू जे, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये पी क्यू वाला ये तो जीरो हो जाएगा टर्म, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया। अब हमारे पास यहाँ से क्या बचा, हमारे पास यहाँ से बचा डी पी अपॉन डी पी और डी क्यू आई अपॉन जे, ये बच गया। तो डी पी आई अपॉन डी पी जे, और यहाँ से बच गया डी क्यू आई अपॉन डी क्यू जे, ये टर्म बच गया हमारे पास। यदि मैं कह दूं कि i इक्वल्स टू जे, तो इफ़ i इक्वल्स टू जे हो जाता है, तो यहाँ से ये दोनों वन वैल्यू दे देंगे, तो ये जो पॉइजन ब्रैकेट बन रहा है पी आई क्यू जे, ये जो पॉइजन ब्रैकेट बन रहा है पी आई क्यू जे, ये वैल्यू हमें दे देगा -1। अगर i इक्वल्स टू जे हो जाता है तो ये वैल्यू दे देगा हमें कितनी, -1। और अब इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, क्योंकि ये कांस्टेंट बन गया, और इसका अब मैं डिफरेंशिएशन कर दूं d अपॉन डी टी, पी आई क्यू जे, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, अब जीरो मिलेगा। ठीक है, तो जीरो कब मिलेगा, जब i और j बराबर हो जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 व्हेन i इक्वल्स टू j। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ x h इक्वल्स टू 0, y h इक्वल्स टू 0, देन h x y। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, पॉइजन थ्योरम, तो वो पॉइजन थ्योरम को फॉलो करो। पॉइजन थ्योरम, तो पॉइजन थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि यहाँ पर एक्स एच जो है वो 0 आ रहा है, और वाई एच जो है वो भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लिखते हैं एच एक्स वाई, तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, ये भी कितना आएगा, 0। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जो पॉइजन ब्रैकेट हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं विद रेस्पेक्ट टू कंसर्न डायनामिक वेरिएबल, ये फॉल्स है। पॉइजन ब्रैकेट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ यू वी, तो ये किसके बराबर होगा, -(VU), जो कम्यूटेटर का रिलेशन होता है। तो लैग्रेंजियन ब्रैकेट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, तो ये इसमें फॉल्स स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट है द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू जनरेटिंग फंक्शन। हमें एक जनरेटिंग फंक्शन दिया है, वो जनरेटिंग फंक्शन है एल्जेब्रिक समेशन आई क्यू आई पी। ये पी जो है वो कैपिटल है, पी आई। तो यदि यहाँ से मैं लिखता हूँ डेल एफ अपॉन डेल क्यू स्मॉल, तो हमारे पास बनता है कैपिटल पी। और अगर मैं लिखता हूँ डेल एफ अपॉन डेल पी कैपिटल, तो यहाँ से हमारे पास बनता है क्यू। और हमने जो जनरेटिंग फंक्शन पढ़े हैं, तो उसमें सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन जो हम पढ़ते हैं, सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन F2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल पी और टी वाला। तो यहाँ से जब हम इसको लिखते हैं डेल F2 अपॉन डेल क्यू, तो ये बनता है कैपिटल पी। और जब हम लिखते हैं डेल F2 अपॉन डेल पी, तो ये बनता है क्यू। तो यहाँ से सेकेंड जनरेटिव फंक्शन बन रहा है। तो ये आइडेंटिटी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वैल्यू ऑफ द पॉइजन ब्रैकेट ए डॉट आर और बी डॉट पी। तो इसको मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं फाई, और इसको मान लेता हूँ मैं साई। तो इसका मैं पॉइजन ब्रैकेट बना दूँ, तो फाई और यहाँ पर साई, तो ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल क्यू और डेल साई अपॉन डेल पी माइनस डेल फाई अपॉन डेल पी और डेल साई अपॉन डेल क्यू, ये बना दिया। फाई जो है वो हमने कितना लिखा हुआ है, ए डॉट आर, और जो साई है वो कितना लिखा हुआ है, बी डॉट पी। तो ए डॉट आर करेंगे तो ए डॉट आर कितना है, तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल आर, है ना, डेल आर अपॉन डेल क्यू। और उसके बाद पी, ये डेल साई अपॉन डेल पी, तो ये कितना हो जाएगा बी। और यहाँ से कितना हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल पी, साई तो हटा दिया ना मैंने, पी अपॉन पी, तो ये कितना बन जाएगा पी अपॉन पी, और ये आर वेक्टर में। और यहाँ से जब करोगे माइनस से, तो ये डेल, ये ए बाहर आएगा,
यहाँ से फाई वाले में ए बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल आर वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा डेल पी, और इसी तरह से साई वाले में यहाँ बी बाहर आएगा और ये हो जाएगा डेल पी वेक्टर अपॉन डेल आर डेल क्यू। तो ये तो जीरो हो गए पीछे, ये जो ब्रैकेट ये लिखा है डेल आर अपॉन डेल पी, ये जीरो हो गया। अब यहाँ पर जो आर है पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ मैंने जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, तो इस क्यू को मैं कितना कर दूंगा, आर कर दूंगा। तो आर वेक्टर अपॉन आर, ये पॉइजन ये दे देगा हमें यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ए डॉट आर कैप और यहाँ से बनेगा बी डॉट पी कैप। तो आर डॉट पी हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी। सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ए बी, विच इज़ ऑप्शन ए। सही